स्नेही स्वजन, धर्मावलंबी धर्म प्रिय प्राण बंधुओं, भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा समस्त मातृवर्ग, रघुनाथ जी की पावन कृपा से आपको और हमको सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसमें विशेष कृपा भगवती माता महाकाली का है, क्योंकि भगवती महाकाली के प्रेरणा से ही ये राम कथा आयोजित हुआ। और राम कथा के शुभारंभ में ही आपको एक चीज समझाऊं, राम कथा क्या है। राम कथा का यदि सिर्फ हम मार्मिक अर्थ निकालें तो राम कथा का अर्थ ही महाकाली है। राम कथा का अर्थ ही महाकाली है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा रामचरितमानस बोलता है। रामचरितमानस की चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, महामोह मही से सुविसारा, राम कथा कालिका कराला। राम कथा क्या है? साक्षात भगवती कालिका का स्वरूप है। महामोह मही, मानस के चौपाई, शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। तो सर्वेश्वरी की कृपा से आपको और हमको सत्संग करने का अवसर मिला। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि शब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। अपने आश्रित जन जान करके भगवान एवं भगवती आप लोगों के बीच में सत्संग करने का अवसर प्रदान किए। कथा आरंभ से पूर्व ही समस्त श्रोता समाज से विनम्र निवेदन, कवि न होय मैं चतुर कहावों मति अनुसार, राम गुण गावों। ना मैं कवि हूँ, न मेरे पास वेद शास्त्रों का विशेष ज्ञान है। अपने अल्प बुद्धि के अनुसार टूटी फूटी भाषा में मैं आपको रघुनाथ जी के पावन गाथा सुनाने जा रहा हूँ। कहाँ रघुनाथ जी के चरित्र गाथा अथाह समुद्र, और मैं एक टूटा सा नाव। संभव ही नहीं कि रघुनाथ जी के पावन चरित्र को मैं गा सकूं, समुद्र को पार कर सकूं। अपने अल्प बुद्धि के अनुसार मेरे से जो बन सके मैं आप लोगों को भगवान के पावन गाथा सुनाने का प्रयास करने जा रहा हूं। फिक्र स्नेही स्वजन, संसार में सबसे दुर्लभ है सत्संग, क्योंकि हमको सब कुछ मिल जाता है, सत्संग बस नहीं मिलता। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक के भगवान की कृपा न हो तब तक के हमारे जीवन में अच्छे संत का मिलन नहीं होता, और जब तक के अच्छे संत का मिलन नहीं होगा तब तक के हमारे जीवन में सत्संग का शुभारंभ नहीं होगा। कारण गोस्वामी जी बताते हैं, सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कहीं बारा। संसार में सबसे दुर्लभ कोई चीज है तो वो है सत्संग। दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षरभंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और हमारे सदग्रंथ कहते हैं, निमिषम निमिषार्धम वा प्राणिनाम विष्णु चिंतनम, क्रतु कोटि सहस्त्राणम ज्ञानमेकम विशिष्यते। यदि कोई व्यक्ति एक निमिष के लिए भी, यानी एक क्षण के लिए भी यदि कोई शुद्ध अंतःकरण से रघुनाथ जी के पावन संकीर्तन का स्मरण कर लेता है, उनके नाम का स्मरण कर लेता है, तो गोस्वामी जी बता रहे हैं, जाओ सुनाम सुमी रत एक बारा, जाओ सुनाम सुमिरत एक बारा, जाओ सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। यदि कोई शुद्ध अंतःकरण से एक बार भी, बार बार की आवश्यकता नहीं, निमिषम निमिषार्धम हुआ प्राणी नाम विष्णु चिंतनम, भगवान की यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम के पहले नंबर के श्लोक में कहा गया है, एक बार यदि कोई भगवान के पावन नाम का आश्रय ले लेते हैं, उसका जाप कर लेते हैं, उसके नाम को स्मरण कर लेते हैं, वो व्यक्ति संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाते हैं। और ये मानस क्या है, ये राम कथा क्या है? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, हर सागर सुनहि जे भव तरहि, सिंधु बिना जलयान।
सकल सुमंगलदायक, सभी प्रकार के मंगल करने वाली कथा है राम जी की कथा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जो सभी प्रकार के अमंगलों को नाश करने वाले हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि जब भव तरहि सिंधु बिना जलयान। ऐसे पावन गाथा है रघुनाथ जी की गाथा। मानस के शुभारंभ में सबसे पहले 9 लोगों की वंदना किया गया है। ऐसे मानस के प्रारंभिक काल में तो गोस्वामी तुलसीदास जी इतने लंबा वंदना किए हैं, आप लोग मानस बालकांड में पढ़िएगा देखिएगा, इतने लंबा वंदना किए हैं कि यदि हम केवल वंदना को ही करेंगे तो 7 दिन तो केवल बालकांड के वंदना में ही चला जाएगा, उसके बाद भी वंदना खत्म नहीं होगा। इतने लंबा वंदना किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। मुख्य रूप से विषय को लेते हुए सबसे पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो वियते, श्री रामचरित्रमानस प्रथम सोपान बालकांड। शुभारंभ किए गोस्वामी जी। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च करतारो, वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धस्वान्ते स्थमेश्वरम्। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश जी की वंदना किए, वाणी अर्थात सरस्वती जी की वंदना किए, और वर्ण के समूह अक्षरों की वंदना किए, एवं भवानी तथा शंकर जी की चरणों की वंदना किए। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यमाश्रतो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदये। अब मैं उस भगवान शंकर को वंदना करता हूँ गुरु स्वरूप में, जिसके आश्रय मिलने से टेढ़ा चंद्रमा भी जगत वंद्य हो जाता है। क्या सुंदर भाव लिखे गोस्वामी जी। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम, यमाश्रतो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदये। अर्थात टेढ़ा चंद्रमा कहने का तात्पर्य आप लोगों को कदाचित मालूम होगा, शिव पुराण में मैं कथा सुनाया था, चंद्रमा को श्राप मिला था। श्राप मिलने के कारण चंद्रमा क्षय होते हैं, घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। चंद्रमा में कलंक भी लगा था। तो जो कलंकित चंद्रमा, जिसको लोग देखना तक पसंद नहीं करते, जिस चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है हमारे ऊपर, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा भागवत में कथा आता है, देवी भागवत के शुभारंभ में भी ये कथा आती है। तो जिस चंद्रमा को देखने से ही कलंक लगता है, ऐसे कलंकित चंद्रमा को जब भगवान शंकर अपना आश्रय दिए, अपने जटाकलाप में धारण किए, तो भगवान शंकर के आश्रय पाने मात्र से संसार में कलंकित चंद्रमा भी संसार में जगत बंदी हो गया। संसार उस चंद्रमा के पूजा करना आरंभ कर दिए। ऐसे भगवान शंकर जिसके आश्रय पाने से वो धूल को भी मेरू बना सकते हैं, चंद्रमा को भी जगत वंद्य बना दिए। ऐसे गुरु के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी लिखे, फिर गोस्वामी जी लिखते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणम, वंदे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वरः कपीश्वरो। अब सीता रघुनाथ जी के गुणानुवाद गान करने वाले कविश्वर, कवि का कवियों के ईश्वर कौन है? वाल्मीकि जी। कपीश्वर
अर्थात हनुमान जी, सुग्रीव, इन सब की वंदना किए। और उसके बाद बाबा तुलसीदास जी आखिरी में लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, मैं सभी वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब का निचोड़ करके रामचरितमानस लिखने का प्रयास कर रहा हूं। रामचरितमानस लिखने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? तुलसीदास जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वांतस्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंजुलमापनोति। आप लोग इसको पढ़ोगे तो संसार रूपी सागर से पार होगे ही, ये अंतिम सत्य है। नहीं पढ़ोगे तो मैं जबरदस्ती भी नहीं कर रहा हूं कि आप इसको पढ़ो। इसको मैं संसार के लिए नहीं, संसार चाहे तो इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन रामचरितमानस लिखने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यह है, स्वांतस्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंजुलमापनोति। मैं अपने आत्म सुख के लिए, मैं अपने मन के शांति के लिए, मन के संतुष्टि के लिए रामचरितमानस लिख रहा हूं, गोस्वामी जी कहे। अब उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के पहला सोरठा शुभारंभ करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर गहना, करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदना। मैं सर्वप्रथम सभी प्रकार के विघ्नों के विनाश करने वाले विघ्न विनायक गौरी पुत्र भगवान गणपति जी के चरणों में नमन करता हूं। फिर गोस्वामी जी अगला सोरठा लिखे मानस में, मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जाशु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहना। अर्थात गोस्वामी जी कह रहे हैं, मूक होई बाचाल, जिसकी कृपा से गूंगा भी एक श्रेष्ठ वक्ता बन जाता है, जिसकी कृपा से गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है, एक लंगड़ा भी बड़े से बड़े पर्वत को चढ़ सकता है, ऐसे उस परम पिता परमेश्वर के चरणार बिंद की मैं वंदना करता हूं। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, कुंदयेन्दु समदेह उमारमन करुणायना, जाहि दीन परनेह करो कृपा मरदन मयना। अब मैं सर्वेश्वर उमा के पति भगवान महादेव के चरणार बिंद की वंदना करता हूँ, नारायण जी के चरणार बिंद की वंदना करता हूँ। और सोरठा के अंतिम काल में गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सबके वंदना किए, गुरु महाराज के चरणार बिंद की वंदना किए और अब रामचरितमानस का शुभारंभ किए। शुभारंभ में सबसे पहला चौपाई रामचरितमानस का क्या है? पहले नंबर के चौपाई में तुलसीदास जी लिखे, बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा, 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 सोचे सुवास सरस अनुरागा, सोचे सुवास सरस अनुरागा, सोचे सुवास सरस अनुरागा, सोचे सुवास सरस अनुरागा। जय जय श्री राम। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, मैं अपने गुरु महाराज के चरणार बिंद की वंदना करता हूँ। गुरु महाराज की भी वंदना नहीं किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गुरु के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ पे समर्पण को विचार कीजिए, उनके भाव को विचार कीजिए, गुरु के प्रति उनकी कितना सुंदर निर्मल भाव। यहाँ पे रामचरितमानस जैसे अमोघ ग्रंथ लिख रहे हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु वंदना नहीं किए, अपने गुरु की वंदना नहीं किए। किनकी वंदना किए? श्री बंदौ गुरु पद पदुम परागा, मैं अपने गुरु के पैर के धूल की वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, कहाँ मैं निम्न तुलसीदास, कहाँ गुरु महाराज जो साक्षात गुरु रैव शिव शिव रैव गुरु, जो गुरु ही शिव हैं या शिव ही गुरु हैं। मेरे में क्या सामर्थ्य कि मैं गुरु का वंदना कर सकूं? मेरे वाणी में इतना क्या सामर्थ्य है, मेरे लेखनी में इतना क्या सामर्थ्य है कि मैं गुरु महाराज की वंदना करूं? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
मेरा सामर्थ्य मेरे गुरु के पैर के धूल तक है। क्या विचार, क्या शुद्ध चित्त तुलसीदास जी महाराज की। तो तुलसीदास जी वंदना किसके किए? गुरु जी के पैर के धूल की। वंदा गुरु पद पदुम परागा, उनके चरण कमल के पराग अर्थात धूल की वंदना करता हूं। फिर वंदना के क्रम आरंभ किए। बंदव राम नाम रघुवर को, हेतु प्रसानुभान हिमवर को। एक एक करके दुष्टों की वंदना किए, संतों की वंदना किए, वाल्मीकि की वंदना किए, लखनलाल जी की वंदना किए, भरत लला की वंदना किए, शत्रुघ्न जी की वंदना किए, दशरथ जी की वंदना किए। क्रमशः ऐसे करते करते सब के वंदना करते करते आखिरी में सभी वंदनाओं को समेटते हुए एक लाइन में तुलसीदास जी लिखे, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुगपानी, करहु प्रणाम जोरे जुगपानी, करहु प्रणाम जोरे जुगपानी, करहु प्रणाम जोरे जुगपानी। गाइए हरि बोल। रामचंद्र के। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी विचार के, मैं वंदना करते रहूंगा तो मेरा वंदना ही समाप्त नहीं होगा। तो एक काम करता हूँ, सिया राम मैं सब जग जानी, सारे संसार में राम का निवास जान के, कण कण में रघुनाथ जी के निवास जान के, सभी जगह को सीता और रघुनाथ जी के चरणारविंद को सर्वत्र व्याप्त मान करके मैं सादर प्रणाम करता हूँ। उसके बाद अब वंदना के क्रम पे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी विश्राम दिए। अब आगे गोस्वामी जी क्या करते हैं, सादर शिवहि नाई महिमा था, सादर शिवहि नाई महिमा था, वर्णे विशद रघुपति गुण गाथा। भगवान सदाशिव के चरणारविंद की वंदना किए और वंदना करके रामचरितमानस की पावन गाथा आरंभ किए। क्या आरंभ करते हैं, कहां से शुरू हुआ रामचरितमानस की कथा? तो गोस्वामी जी बता रहे हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जिनहि राम पद अति अनुरागा। रामचरित्र के पावन कथा शुभारंभ हो रही है। कहां से शुरू हो रही है? तीर्थों की राजा प्रयाग। जैसे आप लोग देखते होंगे सभी कथा प्रायः शुरू कहां से होती है? निमिषारण्य तीर्थ से। आप चाहे भागवत जी की कथा को देखो या अन्य कोई भी पुराणों की कथा देखना, निमिषारण्य तीर्थ में सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाना शुरू करते हैं। सत्यनारायण कथा भी वहीं से शुरू होता है। एकदा निमिषारण्य ऋषि शौनकादेह प्रमुख तक्षय मुनि सर्वे व्रतम पौराणिकम खलो व्रतेन तम साक्यम वाप्य वांछितम फलम तत्रो श्रोतमिच्छामि कथयश्च महामुने। नारदेव समुत्पृष्टम भगवान कमलापति सूर्य में यथावाह श्रृणु समाहिता एकदा नारद योगी प्राणु। यहाँ से सत्यनारायण जी की पावन कथा शुभारंभ होती है। प्रथम अध्याय तो हर पुराण लगभग निमिषारण्य तीर्थ से ही शुरू होती है। लेकिन रामचरितमानस जो है और शिव पुराण भी निमिषारण्य तीर्थ से शुरू नहीं होती। शिव महापुराण भी तीर्थराज प्रयाग से ही शुरू होती है और दूसरा राम कथा भी तीर्थराज प्रयाग से। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयागराज में भरद्वाज जी निवास करते थे। भरद्वाज जी का आश्रम था। एक बार पुनि मकर नहाए, एक समय की बात है। प्रयागराज में कुंभ होती है। कुंभ 4 जगह होती है, नासिक में, प्रयागराज में, उज्जैन में और हरिद्वार में। तो जब महाकुंभ का आयोजन हुआ, महाकुंभ में देवता लोग भी वहां कुंभ स्नान करने आते हैं। कुंभ में
तो सब लोग आए स्थान किया। वहाँ त्रिवेणी संगम है, भगवती गंगा, भगवती यमुना और भगवती सरस्वती जी का संगम है। वहाँ वेणी माधव जी के दर्शन किए, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए। और सब लोग भरद्वाज जी के आश्रम में भरद्वाज जी के पास जाते थे, भरद्वाज जी से मिलते थे और भरद्वाज जी से मिल के विदा होके अपने अपने आश्रम की ओर जाते थे कुंभ विश्राम होने के बाद। तो सब लोगों को अपने अनुसार यथाशक्ति विदा करते थे, प्रणाम करके अभिवादन करके सारे ऋषि मुनि संत महात्मा एक एक करके जाते गए। आखिर में याज्ञवल्क्य जी आए विदाई लेने के लिए। किनके पास? भरद्वाज जी के पास। और भरद्वाज जी के पास आने के बाद जैसे भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी आए, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को देख करके अपने आसन से खड़े हो गए, याज्ञवल्क्य जी को आसन से बिठाए। और याज्ञवल्क्य जी को आसन में बिठाने के बाद उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके चरण धोए, उनके चरणोदक पान किए। चरणोदक पान करने के बाद हाथ जोड़ के सविनय निवेदन करते हुए कहते हैं, मुनिराज मैं आपको विदा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले कारण एक यह है कि मेरे मन में एक संशय है और मैं उस संशय को आपको बताना चाहता हूं और आप कृपा करके मेरे मन के उस संशय को दूर कीजिए। तो याज्ञवल्क्य जी बोले, भला आपके मन में क्या संशय? आप तो त्रिकालज्ञ हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, आपके मन में भला कैसे संशय और किस बात की संशय? तो भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से, संशय यह है याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी कहे, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, जिनके चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख सहूं अपारा, भयं रोष जिमि रावण मारा। एक राम के बारे में तो सारा संसार जानता है, जो दशरथ के बेटा हैं, अवधेश कुमारा, जिनके चरित्र विदित संसार, अर्थात पूरे संसार जानते हैं कि दशरथ जी के एक बेटा थे जिनका नाम था राम। उनकी पत्नी वैदेही का हरण रावण किए और वैदेही को ढूंढते हुए वन वन भटके, अंततोगत्वा उनके हाथों से रावण मारे गए। इस कथा को तो सभी जानते हैं, इस राम के बारे में सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन मेरे मन में संशय यह है, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारे। ये भगवान शंकर कैलाश के मुख्य शिखर में बैठ के एक माला लेके जो दिन भर राम 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 जप करते हैं। महादेव कोई और मंत्र के जप नहीं करते। तुलसीदास जी बता रहे हैं, महामंत्र सोई जपत महेशु, निरंतर महामंत्र का ही जप करते हैं। महामंत्र में क्या है? राम नाम ही है। तो जो कैलाश में बैठ के राम राम जप करते हैं, तो ये दशरथ के बेटा राम और जो भगवान शंकर जप करते हैं राम, ये दोनों राम एक ही हैं या दोनों राम अलग अलग हैं? राम कवन पूछा मैं तो ही, कहूं बुझाय कृपा निधि मोहि। तो आप कृपा करके मुझे बताइए, इस संशय को मेरे अंदर से दूर कीजिए। भरद्वाज जी के बातों को सुन करके याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी आप जानबूझ के प्रश्न कर रहे हैं मेरे से, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप ब्रह्मज्ञानी हैं। आप जानते हैं वनवास काल में राम जी सबसे पहले मिलने के लिए गंगा पार करने के बाद भरद्वाज जी से ही मिले थे। आप लोग रामचरितमानस में पढ़े होंगे, कथा में सुने होंगे, जैसे राम जी गंगा पार किए सबसे पहले किनसे मिले? भरद्वाज जी से मिले। स्वयं साक्षात राम आकर के भरद्वाज जी से मिले हैं, भरद्वाज जी के चरणारविंद की वंदना भी किए हैं, भरद्वाज जी को प्रणाम किए हैं। तो क्या वो भरद्वाज जी नहीं जान रहे हैं राम कौन है? तो इसीलिए याज्ञवल्क्य जी बोले, मैं जानता हूं कि आप जानते हो राम कौन है, और ये जो प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न के उत्तर भी आप जान रहे हो। मैं ये भी समझ रहा हूं कि आप जानबूझ के मेरे से प्रश्न कर रहे हो, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो जानबूझ करके अपने मन में शंका उत्पन्न करते हैं, और शंका नहीं, वो इस भाव को प्रकट करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मैं पूछूंगा तब याज्ञवल्क्य जी बताएंगे, और जब याज्ञवल्क्य जी बताएंगे तभी तो राम कथा का शुभारंभ होगा, और जब राम कथा का शुभारंभ होगा तभी तो संसार वाले उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, गाएंगे और संसार रूपी सागर से पार होंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस संकल्प को लेकर जानबूझ के प्रश्न किए। याज्ञवल्क्य जी बोले, मैं जानता हूं आप जानबूझ के प्रश्न कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप प्रश्न किए हो तो आपके शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। आसन लगा के बैठे याज्ञवल्क्य जी, और याज्ञवल्क्य जी आसन लगा के बैठने के बाद भरद्वाज जी से कहते हैं, भरद्वाज जी ऐसे ही संशय किन्न भवानी, ऐसे ही संशय किन्न भवानी,
महादेव तब कहा बखानी। जैसे आज आपके अंदर में संशय है, ऐसे ही संशय एक दिन माता सती के अंदर में था। तो सती के संशय को दूर करने के लिए भगवान महादेव उनको कथा सुनाने के लिए भी ले गए। उसके बाद आगे चल करके पार्वती के मन में भी संशय आया, तो उनके संशय को दूर करने के लिए भगवान महादेव कथा सुनाए। फिर याज्ञवल्क्य जी के बातों को सुनकर के भरद्वाज जी के मति चकराया। भरद्वाज जी बोले पार्वती जी तो साक्षात आदि शक्ति है, जगत जननी है, भला पार्वती जी के अंदर में किस बात का संशय है? वो तो स्वयं आदि शक्ति है, सर्वेश्वरी है। सीता जी शादी से पहले भी उनका वरदान मांगी है, मन जा ही राज मिले ही सोवर सहज सुंदर सांवरो, जय 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 गिरिराज किशोर कुमारी भगवती के वंदना की है। पार्वती तो स्वयं आदि शक्ति है, तो राम जी को लेकर के उसके अंदर में संशय क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस कथा को आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भरद्वाज जी पूछे याज्ञवल्क्य जी से। तब भरद्वाज जी के प्रश्नों को सुन करके याज्ञवल्क्य जी यहाँ से शिव कथा का शुभारंभ किया। बालकांड में भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एक समय की बात है, एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक समय की बात है, कथा कदाचित आप सभी लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। एक एक शब्दों को विशेष रूप से ध्यान देना और शब्दों के महत्व को समझना, गहराई को समझना। एक बार भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने जाते रहते थे, ऐसा नहीं है। एक बार गए थे, मूड हुआ उनका। एक बार त्रेता जुग माही, त्रेता युग की बात है। और शंभु गए भी कौन है? शंभु, बड़े सरलता से गए हैं। कुंभज ऋषि पाही, कुंभ का अर्थ क्या होता है? कुंभ यानी घड़ा। अब यहां पे एक बात को विशेष ध्यान से समझना। सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहा है, जबकि महादेव कौन है? स्वयं समुद्र हैं। जो राम कथा आपके सामने रखा है, इस राम कथा के सबसे पहले रचयिता महादेव हैं। रची महेश निज मानस राखा। तो वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी तो बहुत बाद में लिखे, सबसे पहले इसके आद्य प्रणेता कौन है? सर्वेश्वर भगवान सदाशिव। स्पष्ट तुलसीदास जी इसको लिख भी दिए हैं कि आप लोग ये मत सोचो कि इसको मैं लिख रहा हूं। रची महेश निज मानस राखा, भगवान महादेव इसको लिखे हैं सबसे पहले। तो जो स्वयं राम कथा को लिखे हैं, जो स्वयं राम कथा के आद्य प्रणेता हैं, जो स्वयं ज्ञान के समुद्र हैं, वो गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं, एक घड़ा के पास कथा सुनने जा रहे हैं। अर्थात अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति भगवान महादेव के समर्पण को देखो। मेरे प्रभु के कथा कोई भी कहे, कथा सुनना है, कथा सुनने में उनके लगन देखो। और कथा में जाने के प्रति, कथा में स्थान में बैठने के प्रति या कथा सुनने के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है, उनके लगन, अपने आप को कितना छोटे बना दिए भगवान महादेव। सागर गागर के पास कथा सुनने चले गए। और गए भी कौन? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और साथ में किनको लेके गए? गोस्वामी जी लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में किनको ले गए? संग सती। अब शब्दों को फिर देखो, जग जननी भवानी, 3 पद के साथ जा रही है माता, लेकिन भोले बाबा एक ही पद के साथ गए थे। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु बस गए थे। लेकिन माता संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, 3 पद के साथ में जा रही है जगदम्बा। भगवती है, ठाट बाट है उनका। पहुंचे वहां कुंभज ऋषि के आश्रम। कुंभज ऋषि जैसे देखे भोले बाबा को गदगद हो गए, आसन छोड़ के खड़े
गए। अब स्वयं भगवान महादेव कथा पंडाल में पहुंच जाए तो वक्ता बेचारा कहां से कथा बोलेगा है? उसका तो मुंह बंद हो गया, उसका पूरा आपक हो गया। वो बोले ज्ञान के समुद्र पहुंचे हैं भगवान, और अपने आसन छोड़ के आओ बाबा बैठो। भगवान बोले बाबा बोले आप बैठो, हम वहां बैठने आए हैं। क्या सरलता। अब भगवान महादेव नीचे जमीन में जहां पे आप लोग बैठे हैं वहीं पे बैठे, बड़े सरलता के साथ, सहजता के साथ, साथ में सती हैं। कथा सुनने गए हैं बाबा, आराध्य की कथा है, उनके इष्ट की गाथा है, संसार को शिक्षा देने के लिए। देखो भगवान की कथा को मैं भी इतने सरलता से सुनता हूं। कुंभज ऋषि बेचारे भोले बाबा का आदेश है कथा कहना है, ठीक है, कथा कहना आरंभ किया। भोले बाबा सुनने लगे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कुंभज ऋषि कथा कहने लगे, भोले बाबा सुनने लगे। कहते सुनते कुछ दिन बीता, वहां निवास किए। भोले बाबा तो बड़े लगन से कथा सुन रहे थे, लेकिन जगदम्बा का ध्यान नहीं था कथा में। माता सोचती है यही कथा को रोज मेरे को कैलाश में सुनाते हैं, और यही कथा को सुनाने इतने दूर ले आए जी। माता का ध्यान नहीं था कथा में, कौन बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहां पे पक्षी चहचहा रहे हैं, कौन खुजला रहा है, कौन क्या कर रहा है। माता का ध्यान सब तरफ, कथा में बस नहीं था। भोले बाबा लगन से कथा सुने। अब कथा विश्राम हुआ। भोले बाबा कथा विश्राम के बाद वहां से चले। अब स्टार्टिंग के चौपाई को ध्यान देना। कौन आए थे? शंभू। आई कौन थी? संग सती जगजननी भवानी। अब जाते समय के चौपाई को ध्यान दो, क्या चतुराई है गोस्वामी तुलसीदास जी के कलम में। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। आए तो शंभू थे, लेकिन कथा को लगन से सुने, इसलिए तीनों लोगों के स्वामी बन के जा रहे हैं। त्रिपुरारी केवल कथा लगन से सुने हैं। और आई कौन थी? सती जगजननी भवानी। और जा कौन रही है? तुलसीदास जी लिखे, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी जा रही है। अब ना सती, ना जगजननी, ना भवानी, दक्ष नाम अहंकार की बेटी जा रही है। क्यों? क्योंकि कथा नहीं सुनी है वो। अब कुछ दूर गए, कथा सुने रहती तो जानती राम कौन है, वो तो कथा सुनी ही नहीं है। कुछ दूर जैसे पहुंची, अब भोले दंडकारण्य की, दंडक वन की बात है। भोले बाबा मन में विचार किए, रघुनाथ जी का जन्म हुआ है, देही अवसर भंजन महिवारा हरि रघुवंश लिन्ना अवतारा, और वैदेही का हरण हुआ है, और मेरे आराध्य वैदेही को ढूंढते हुए यत्र तत्र घूम रहे हैं। हाँ सीता के नीता मम हृदय गता, और इसी दंडक वन में घूम रहे हैं जिस दंडक वन से मैं गुजर रहा हूं। काश कृपा करते मेरे राम एक झलक दर्शन दे देते। मन में सोच ही रहे थे भोले बाबा, अचानक राम जी सीता जी को ढूंढते हुए सामने दिख गए। जैसे राम जी को देखे भोले बाबा गदगद हो गए, उनके आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। दोनों हाथ उठाए, और हाथ उठा करके भगवान रघुनाथ जी को प्रणाम करते हुए बाबा कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। हस कही चले मनोजन सावन, हस कही चले मनोजन सावन। गाइए हर हर महादेव। सच्चित आनंद स्वरूप भगवान, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रणाम किए भोले बाबा, और वहां से निकल गए। अब भोले बाबा तो निकल गए, माता के अंदर संदेह आ गया।
क्यों संदेह आया? क्योंकि राम कथा तो सुनी ही नहीं थी। सुने रहती तो कदाचित संदेह नहीं आता। माता कहती है संसार में सबसे बड़े भगवान तो मेरे भगवान हैं, और ये कौन नया भगवान आ गए जिसको मेरे भगवान भी प्रणाम करते हैं? भोले बाबा कहे देखो सती, ये कौन है जानते हो? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा, परमानंद परेश पुराणा, जग पे खम तुम देखन हारे, जग पे खम तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तुम देखन हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने इशारे में नचाते हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, ये वही राम है जिस नाम मैं निरंतर कैलाश में बैठ के जपते रहता हूँ, साक्षात ब्रह्म है। माता कहती है मैं नहीं मानती। बोले बाबा बोले बड़ा अजीब हो जी। बोले मैं बोल रहा हूँ सती, ये साक्षात भगवान है। बोले मैं नहीं मानती। बोले कैसे मानोगे? बोले मैं परीक्षा लूंगी। बोले भगवान शंकर मन में विचार किए गए, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावन शाखा, हो करी तर्क बढ़ावन शाखा। जय जय श्री राम। राम रचि राखा, जो मेरे राम जी सोच के रखे वही होगा, तभी इसके अंदर में संदेह आ रहा है। बोले जो यदि तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा है तो जो तुमरे मन अति संदेह हो तो तेरे न जाही परीक्षा ले हो, जाओ जाके परीक्षा ले लो। बोले तो माता परीक्षा लेने के लिए क्या करती है? पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, सीता जी के रूप धारण की। कौन? सती। और सीता जी के रूप धारण करके जिस दंडक वन से रघुनाथ जी गुजर रहे थे उसी दंडक वन में सामने आती है और सामने आकर के कहती चलो ना प्रभु वापस लौट चलें, मैं रावण के त्रास से मुक्त होकर के आई हूं। यद्यपि रघुनाथ जी नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य के समान लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो हैं। भगवान चाहे कोई भी लीला करे, हर अवस्था में भगवान सदैव स्वतंत्र होते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं नट इव कपट चरित करनाना सदा स्वतंत्र एक भगवान। हर अवस्था में हर लीला में भगवान चाहे कूर्म का अवतार ले, भगवान चाहे मछली बन जाए, भगवान चाहे सुअर बन जाए, भगवान चाहे घोड़ा बन जाए, कई अवतार लिए कोई भी अवतार ले, लेकिन हर अवतार में ईश्वरत्व तो उनके पास है ही, ब्रह्म तो रहेंगे ही, वो भगवान तो हैं ही। भगवान तत्काल समझ गए और भगवान मुस्कुराते हुए सीता के रूप धारण किए हुए सती से कहते हैं कि माँ विपिन अकेले फिरही के ही हेतु, इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो माँ? मेरे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ हैं? भगवान शंकर का नाम है वृषकेतु। माता जैसे सुनी माता लज्जित हो गई, भीत भीत प्रकंपा, शरीर कांप गया, माता के शरीर से पसीना निकलने लगे। पसीना निकलने के बाद माता तत्काल सती के रूप धारण करती है, सीता के रूप को त्याग की। रघुनाथ जी विचार किए हमारे परीक्षा लेने आए थे मैया, थोड़ा हम भी अपना लीला दिखाते हैं। बोले अब रघुनाथ जी अपने माया का विस्तार किए। कौन से माया? जो माया सब जगह ही न चावा, जो माया सब जगह ही न चावा, जाओ
सोचरित लखे काहू न पावा। उनकी वो माया जो सारे संसार को अपनी उंगली में नचाती है। तो भगवान अपने माया के विस्तार के जैसे माया के विस्तार किए, माता सती जिधर देखती है उधर राम सीता दिखने लगे। आगे देखती है राम सीता, अगल देखती है राम सीता, बगल देखती है, पीछे देखती है, ऊपर देखती, सर्वत्र राम मैं देखने लगी। माता कांप गई और आंख बंद करके व्याकुल होकर के शिव जी की स्तुति करने लगी। शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहती है, प्रभु प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम जगन्नाथनाथम सदानंद भाजाम प्रभुं प्राणनाथम विभुं विश्वनाथम। जैसे शिव जी के स्मरण की रघुनाथ जी तत्काल अपने माया को समेट लिए, क्योंकि जहां पे भगवान शिव आते हैं रघुनाथ जी अपने माया को समेट लेते हैं। समेट लिए, समेटने के बाद अब माता सती पहुंची कहां? कैलाश। कैलाश जैसे पहुंची, भोले बाबा कहे, सती मेरे प्रभु की परीक्षा ले ली है। पहला गलती तो ये की कि कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान के कथा को लगन से सुनी नहीं, पहला गलती वहीं से शुरू हुआ। दूसरा गलती, भगवान के ऊपर संदेह की। तीसरा गलती, अपने भगवान के बात को नहीं मानी। महादेव उनके भगवान हैं, उनके पति हैं, उनके स्वयं पति उनको समझा रहे हैं, उनके बात को नहीं मानी। चौथा गलती, सती के रूप धारण की। पांचवा गलती, आके परीक्षा भी ली। अब ये छठवां नंबर की गलती करने जा रही है। भोले बाबा कहे, परीक्षा ले लिए सती? तो माता कहती है, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई। ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। जैसे जाके आप प्रणाम किए थे वैसे ही मैं भी प्रणाम करके आई हूं, जबकि वो परीक्षा ली थी। लेकिन अपने पति से झूठ बोल रही है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिवा, भगवान महादेव तो त्रिकालज्ञ हैं, समझ गए कि सती मेरे प्रभु के परीक्षा लिए हैं और सीता के रूप धारण किए हैं। भोले बाबा विचार किए, सीता मेरी माँ है और सती मेरे माँ के रूप धारण कर चुके हैं। अब मैं इसके साथ कैसे भेंट करूं? अब मैं इसको कैसे वाम भाग में बिठाऊं? रामचरितमानस के दरमियान में आप देखना, सती प्रसंग के बाद से भगवान महादेव सती को अपने वाम भाग में बिठाना बंद कर दिए, क्योंकि वाम भाग में सदैव पत्नी को बिठाया जाता है, दक्षिण भाग में सदैव अपने बहन को बिठाया जाता है, अपने बुआ को बिठाया जाता है, और मां को सदैव सामने बिठाया जाता है। मां का स्थान सदैव सन्मुख। हमको मां के सदैव आगे में बैठना चाहिए, सन्मुख। मां को अपने आगे रखना चाहिए, मां को सामने, बहन को और बुआ को और अपने बेटी को दक्षिण भाग में और पत्नी को वाम भाग में। तो यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जैसे जगदम्बा आई तो भोले बाबा उसको आसन कहाँ दिए? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। सन्मुख, अपने आगे में आसन दिए, क्योंकि मां के रूप धारण की है। और भोले बाबा अपने मुंह से बोले नहीं सती को कि मैं तुम्हारा त्याग कर दिया, लेकिन मन ही मन ये विचार किए, अब इस शरीर के साथ सती का भेंट नहीं होगा। मन ही मन माता सती का त्याग कर दिए। देवता लोग आकाश मार्ग में विचार करने लगे, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजेऊ सती असनारी। सती जैसे नारी का त्याग कर दिया, शिव शक्ति से पृथक हो गए, जबकि शक्ति के बिना शिव हैं ही नहीं। लेकिन आराध्य के प्रति उनके प्रेम का देखो, जहां पे बात अपने नारायण का आया, सती जैसे नारी का भी त्याग कर दिया भोले बाबा। लेकिन सती के त्याग करना छोटा मोटा बात नहीं है, वो तो स्वयं शक्ति है। तो सती के वियोग में भोले बाबा व्याकुल हो गए। सती को पहले जी भर के देखे, और जी भर के देखने के बाद भगवान महादेव के आंखों में आंसू भर गया। नेत्र बंद किए, नेत्र बंद किया तो इनको समाधि लग गया। भोले बाबा का समाधि ऐसे है, एक बार आंख बंद करे तो कोई ठिकाना नहीं कब खोलेंगे। मन हुआ तो 5 मिनट में खोल दिए, मन हुआ तो 2 मिनट में खोल दिए, मन नहीं हुआ तो कितना दिन बाद खुलेगा उसका कोई गारंटी नहीं रहता। 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 40,000 वर्ष चले जाए, 87,000 वर्ष के लिए आंख बंद किए हैं यहाँ पे भोले बाबा। सोचो अब जगदम्बा का क्या हाल हो रहा होगा। बैठे हैं तो बैठे हैं किस अवस्था में? न भूमिर न चापो न वहनि न वायु न चाकाशास्ते न तंद्रा न निंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यांसि मूर्तिस् त्रिमूर्तिस्तमेणेयं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुर्यं तमः पारमत्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं। नेत्रबंद किया, अखंड समाधि। समाधि की अवस्था भी कैसे?
वीर मनस्वी धीर तपस्वी बैठा विचल ध्यान लगाए। वीर मनस्वी धीर तपस्वी बैठा विचल ध्यान लगाए। वैरागी पे कोई प्रभाव नहीं है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। पृष्ठे भेदाए न धूप सुखाए, पवन से न डोले वे सबको हराए। मानव है या पर्वत है ये, देखने वाला जान न पाए। मानव है या पर्वत है ये, देखने वाला जान न पाए। बैठी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि में बैठे। माता विचार की, भोले बाबा भले मेरे से कहे नहीं है कि मेरा त्याग किए हैं, लेकिन मेरे त्याग कर चुके हैं। शिव के बिना जीना भी मुश्किल है। मेरे प्राण चेतन मेरे त्याग कर चुके हैं। जब इस शरीर से शिव को ही प्रेम नहीं है तो मैं जी के क्या करूं? इस शरीर का तात्पर्य ही क्या है जब इस शरीर से शिव को ही प्रेम नहीं है? नारायण जी से प्रार्थना करती है कि हे नारायण, कोई ऐसा उपाय कर दो जिससे ये शरीर नष्ट हो जाए, मेरा दोबारा जन्म हो, और दोबारा जन्म होने के बाद मैं फिर शिव के चरणों की दासी बनूं। इस प्रकार नारायण जी से निरंतर पुकार करते हुए माता अन्न का त्याग कर दी, जल का त्याग कर दी, और शिव जी के सामने में बैठ करके शिव जी को निहारते रहती थी। अपलक दृष्टि से देखते देखते रुदन करते रहती थी, विलाप करते रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इसी बीच में दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को चिढ़ाने के लिए एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में संसार के सारे देवी देवताओं को बुलाए, भगवान शंकर बस को नहीं बुलाए। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछे कि याज्ञवल्क्य जी, भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया दक्ष, जबकि भगवान शंकर तो उनके दामाद थे। घर में दामाद का स्थान तो सर्वोच्च होता है, ऊंचा होता है। अपने ही दामाद को क्यों नहीं बुलाया, अपने ही बेटी को क्यों नहीं बुलाए? तो याज्ञवल्क्य जी बोले, एक समय की बात है, ब्रह्म सभा लगा हुआ था, दक्ष को मुखिया बनाया गया था। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष को मुखिया बनाया गया था सभी का, इंद्र वरुण कुबेर आदि। दक्ष के आदेश को इंद्र भी मानता था, वरुण भी। ब्रह्मा नारायण जी ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद सीधा दक्ष का स्थान था। दक्ष के नीचे में फिर इंद्र वरुण कुबेर आदि, सप्तर्षि मंडल आदि। तो इतना बड़ा पद में था, संभाल नहीं पाया, क्योंकि पद को पचा पाना भी बहुत बड़ा चीज है। प्रभुता पाई जाहि मद नाही, सम्मान और प्रतिष्ठा को पचा पाना बहुत कठिन है। किसको मद नहीं होता, किसको अहंकार नहीं होता? दक्ष को भी अहंकार हुआ। तो सभा में त्रिदेव भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे, इंद्र वरुण कुबेर सप्तर्षि आदि सारे ऋषि मुनि थे। और जैसे दक्ष आए तो मुखिया को देख, जब मुखिया आते हैं तो मुखिया को देख के सब खड़े होते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। जैसे भोले दक्ष आए तो दक्ष को देख के सब खड़े हुए, सब उनका सम्मान किए। भोले बाबा बस खड़े नहीं हुए। भोले बाबा के खड़े नहीं होने के पीछे कारण यह था, भोले बाबा अधिकांश समय में आप लोग चित्र में भी देखते होंगे, विग्रह में आंख बंद रहता है, माला पकड़ के जप करते ही रहते हैं। भोले बाबा व्यर्थ का 1 मिनट के समय नहीं बिताते, निरंतर उनका जप चलते रहता है। महामंत्र सोई जपत महेशु। तो अब आंख बंद है, जप कर रहे हैं, तो उनको कहां से पता चलेगा कितना समय ससुर जी पहुंच गए? तो इसीलिए नहीं उठे क्योंकि आंख बंद था। लेकिन दक्ष के तो ईगो हट हो गया। दक्ष सोचता है देखो सब मेरे को देख के खड़े हो रहे हैं, सब मेरा सम्मान कर रहे हैं, और मेरे ही दामाद मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। क्रोध में आए दक्ष, और क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो उसको होश तो रहता नहीं, वो जो चाहे वो उस समय बोलेगा। अनेक प्रकार के अपशब्द बोलने लगे। कहने लगे ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपने सावित्री के समान बेटी इस बैरागी को दे दिया। ये कपाली मरघट में निवास करने वाले, भूत प्रेत बेतालों के संग में रहने वाले, इसके पास खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, भीख मांग के खाता है। जिस शमशान को सब पवित्र स्थान मानते हैं उस शमशान में निवास करता है। बजाने के लिए इसके पास कोई विशेष वाद्य यंत्र भी नहीं, सबसे निकृष्ट वाद्य यंत्र डमरू वादन करता है। पकड़ने के लिए कोई विशेष अस्त्र शस्त्र भी नहीं, त्रिशूल पकड़ता है। लगाने के लिए अष्टगंध केसर कस्तूरी गोलोचन भी नहीं, मुर्दा के राख लगाता है। चिताभस्म कृत स्नानम। अनेक प्रकार से भोले बाबा के अपमान करते हुए दक्ष कहता है
विष जग से निराला पिए भंग भर प्याला, सदा रहे मत वाला साथी भूतन बनाए हैं। ऐसा हृदय का काला कहीं देखा नहीं, भला वर्य नेत्र में ज्वाला जटा से बढ़ाए हैं। गल सोहे मुंड माला कर डमरू विशाला, सदा ओढ़े मृग छाला चीता भस्म लगाए हैं। अनेक प्रकार के अपमान किए। भोले बाबा विचार किए, नेत्र खोले, देखे, बोले ससुर जी भड़क गए हैं भाई। बोले भोले बाबा मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद शांत हो गए। यदि कोई आपको चिढ़ा रहा है, यदि कोई आपको ललकार रहा है, यदि कोई आपका अपमान कर रहा है और बदले में यदि आप शांत हो गए, मुस्कुरा दिए, तो सामने वाला और ज्यादा पागल हो जाएगा। कोई आपको चिढ़ा रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, प्रत्युत्तर आप भी गाली दोगे, सामने वाला तो जीत गया। वो जो चाह रहा था वो किया। आपको गुस्सा दिलाना चाहता था, आप गुस्सा हो गए। वो गाली दे रहा था, आप गाली दिए। लेकिन सामने वाला व्यक्ति यदि आपको गाली दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आपको उंगली कर रहा है, उसके बाद भी आप शांत चित्त हो, ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो उसके करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो सामने वाला व्यक्ति और बौखला जाएगा। बोले इतना सब करने के बाद भी और इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना आपा खो जाएगा क्रोध में, और आपा खो करके वो गलती कर बैठेगा। क्योंकि क्रोध बुद्धि को नाश करता है, और यदि बुद्धि नाश हुआ तो व्यक्ति का सर्वनाश होगा। क्योंकि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले ही विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं। भगवान महादेव शांत हुए, मुस्कुराए, खड़े हुए, खड़े होकर के बोले ससुर जी हम तो बैरागी हैं। बोले न सम्मान का मोह न अपमान का भय, तुम्हारे सम्मान करने से मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा और तुम्हारे गाली दे देने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। और बात यथार्थ है श्रोता समाज, महादेव हैं तो हैं, कोई उसका पूजा करेगा तो ऐसे नहीं कि वो महादेव बनेंगे, कोई उसको गाली दे देगा, कोई अपमान कर देगा तो वो महादेव से देव नहीं बन जाएंगे। हर अवस्था में शिव शिव हैं। कोई सम्मान करे तो ठीक, सीधा सा सिद्धांत। मैं तो बैरागी हूं, न सम्मान का मोह न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न पराया, न संसार से कुछ लेना न संसार को कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। भगवान सर्वेश्वर शिव के ध्येय वाक्य है। भगवान महादेव विचार के तो मेरा यहाँ क्या काम। ससुर जी भड़के हुए हैं, त्रिशूल उठाए और वहां से चले गए। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा अपमान, लेकिन भक्त को तो फर्क पड़ेगा ना। उनके भगवान को गाली दे रहे हैं, भक्त भले भगवान को नहीं बताए कि प्रभु आपको गाली दिए उसके बदले में मैं क्या किया, और भगवान को बताना भी नहीं है वो अंदर अंदर, लेकिन वो भक्त जाने उसका आत्मा कैसे। वहां पे नंदी खड़ा था, नंदी भगवान महादेव के परम भक्त, नंदी को अपने आप में नहीं सहा गया। महादेव तो चले गए वहां से मुस्कुराते हुए, नंदी तुरंत क्रोध में आए, दक्ष को श्राप दिया। बोले मूढ़ दक्ष, यदि मैं जीवन भर मन वचन कर्म से भगवान महादेव को उपासना किया हूं तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शीघ्र विनाश हो जाए। नंदी का श्राप भी अमोघ है। मेरे आराध्य के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे आराध्य का अपमान किया है। क्रोध में थे नंदी, और नंदी अब वहां से सारे शिवगण को लेके गए। इसी चिड़ के नाम से दक्ष प्रजापति यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान महादेव को नहीं बुलाया। तो सब लोग अपने अपने विमान में बैठ के उड़ उड़ करके जा रहे थे। सती के दो सहेली हैं, एक का नाम है जया, एक का नाम है विजया। स्कंद पुराण के अनुसार सती देखी जया और विजया से कही पूछो तो सब कहां जा रहे हैं। आकर के पूछती हैं जया और विजया, बोले कहां जा रहे हो तुम सब। तो बोले अरे तुम लोगों को पता नहीं क्या, तुमको निमंत्रण नहीं मिला है, महाराज दक्ष के यहाँ बहुत बृहद यज्ञ हो रहा है, क्या अपने बेटी सती को नहीं बुलाए हैं। और वो जाने वाले और चिढ़ा दिए। जया विजया आकर के सती से कहे सखी सब लोग तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है वहां जा रहे हैं, शायद तुम्हें नहीं बुलाए हैं लगता है सखी। माता सती को बड़ा दुख हुआ पिताजी के यहाँ, और सती अपने पिताजी से बहुत प्रेम करती थी। सबको बुलाया पिताजी, ऐसा क्यों किए पिताजी, मेरा अपमान क्यों किए, मेरे प्रभु का अपमान क्यों किए। लेकिन फिर भी पिता तो पिता है, क्या हुआ पिताजी नहीं बुलाए तो, मैं तो बेटी हूँ मुझे जाना चाहिए, स्वयं से जाऊंगी इस प्रकार। लेकिन जाने के लिए भी तो पति के आदेश चाहिए, बिना पति को पूछे कैसे चले जाएं। और पति समाधि में बैठे हैं। संयोगवश उसी समय भोले बाबा का समाधि टूटा। अब ये समाधि टूटा मानो या दक्ष के तकदीर फूटा मानो, दोनों एक ही बात है। देखो इतने दिन से भोले बाबा का समाधि नहीं टूटा, 87,000 वर्ष बीत गया था, आज ही समाधि टूटना था जी उनका।
जैसे उधर दक्ष की यज्ञ चालू हो रहा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले बीते सम्मत, बोले बीते सम्मत सहस सतासे, तजि समाधि शंभो अविनाशे, तजि समाधि शंभो अविनाशे, तजि समाधि शंभो अविनाशे। बोले हाँ राम नाम शिवा, राम नाम शिवा सुमिरन लागे, जाने उमा जगतपति जाए, जाने उमा जगतपति जाए, जाने उमा जगतपति जाए। हर हर महादेव। सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष पूरा हुआ, भोले बाबा के समाधि टूटा, नेत्र खोले। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने उमा जगतपति जागे, जाने उमा जगतपति, जाने उमा जगतपति जागे, जाने उमा जगतपति। राम राम कहते हुए भोले बाबा नेत्र खोले। जगदम्बा समझ गई मेरे प्राणनाथ जग चुके हैं। आकर के चरणों में वंदना की, प्रणाम करने के बाद माता हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए सविनय भगवान महादेव से कहती है, प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यदि आपके आदेश हो तो मैं पिताजी से मिल के आऊं। बड़ा दिन हो गया है प्रभु, अपने सखी सहेलियों से भी नहीं मिली हूँ। इस बहाने मेरे माँ से भी मुलाकात हो जाएगा, पिताजी से भी मुलाकात हो जाएगा, बहनों से भी मुलाकात हो जाएगा, सगा संबंधियों से भी मुलाकात हो जाएगा। यदि आपके आदेश हो तो मैं मिल के आऊं। भोले बाबा कहे, देखो सती, तुम्हारे पिताजी एक तो हमसे द्वेष करते हैं और दूसरा हमको निमंत्रण भी नहीं दिए हैं, और जिस जगह पति का सम्मान न हो उस जगह में नहीं जाना चाहिए, और बिना निमंत्रण के तौर नहीं जाना चाहिए। बिना निमंत्रण के केवल 3 स्थान में जाना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं। कहां कहां? पहला, मंदिर में। कोई भी मंदिर में कोई भी उत्सव हो रहा है तो आप ये मत सोचो कि मेरे को निमंत्रण मिलेगा तो जाऊंगा, बिना बुलाए जाओ। मंदिरों में जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हो रहा है, नवरात्रि हो रहा है, या मंदिर में रामनवमी हो रहा है, कोई भी उत्सव हो रहा है तो मंदिर में निमंत्रण के इंतजार मत करो। दूसरा, सत्संग, जहां सत्संग हो रहा है, जहां भगवान की कथा चल रही हो, राम कथा हो, शिव महापुराण हो, भागवत कथा हो, देवी भागवत हो, जहां कहीं भी सत्संग हो रहा हो वहां आप ये मत सोचो कि मेरे को कार्ड मिलेगा, निमंत्रण मिलेगा तब जाऊंगा। सत्संग में बिना बुलाए जाओ। जाओ बजाओ बजाओ। और तीसरा स्थान, गुरु। गुरु के घर में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं गुरुजी हमको निमंत्रण देंगे तो गुरुजी हमको बुलाएंगे तब हम जाएंगे। गुरु को कभी गुरु आपको कैसे निमंत्रण देंगे? आप तो यदि एक गुरु बना लिए हो तो आप उसके पुत्र हो,
आपका कर्तव्य है कि वहां आप जाओ और आप जा करके सोचो कि मेरे तरफ से मैं वहां क्या सेवा कर सकता हूं, मैं अपने प्रतिनिधित्व में मेरे गुरुजी का क्या सहयोग प्रदान कर सकता हूं। आप ये सोचोगे नहीं मेरे को निमंत्रण नहीं मिला है, तो ये आपकी मूर्खता है। तो 3 स्थान में हमेशा बिना बुलाए जाना चाहिए, पहला सत्संग, दूसरा मंदिर और तीसरा गुरु के घर। विशेष करके ससुराल तो नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए, ससुराल से निमंत्रण आना ही चाहिए, ठीक है, तब जाना चाहिए। और जहाँ पे पति का सम्मान न हो उस जगह में भी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर समझाए, देखो भाई, एक तो तुम्हारे पिताजी मेरे से चिढ़ते हैं, दूसरा ससुराल है और हमको बुलाया भी नहीं है, तुम्हारा जाना वहाँ उचित नहीं होगा सती। जैसे जाना उचित नहीं होगा, बोले माता के क्रोध में ओंठ कांपने लगे, क्योंकि मैके जाने के लिए मना करना भी तो बहुत बड़ा बात है। माता के ओंठ कांपने लगे। भोले बाबा विचार किए, बोले गए, आज जाएगी तो भी मरेगी, नहीं जाएगी तो भी मरेगी, जा भोले बाबा। मन में विचार किए, हरीक्षा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। जो नारायण की इच्छा है वही हो रहा है, और मैं चाह के भी नहीं रोक सकता इसको। कारण राम करन चाहन सोई होई, करे अन्यथा अश नहीं कोई। राम करन चाहन सोई होई, जो राम की चाह लिए हैं वो होके रहेगा। इस प्रकार विचार करके माता को वहां से विदा किए। नंदी को बोले जाओ पुत्र, अपने माता के साथ में कुछ और रुद्रगणों को साथ में दिए। माता सती वहां जाके देखती है, अरुद्र भागम, यज्ञ में भगवान महादेव के लिए कोई भाग नहीं, कोई स्थान नहीं, सबके लिए स्थान बनाया गया था, भगवान महादेव के लिए बस कोई स्थान नहीं। ना तो उनके बहन लोग उनसे बात कर रहे हैं, ना उनके सखी सहेली उनसे बात कर रहे हैं, कोई नहीं। माता को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद दक्ष जैसे देखे सती को, तो दक्ष और क्रोध में आके कहने लगे, इसे यहाँ किसने बुलाया? हाँ, वो अघोरी भेजा होगा। दक्ष कहता है वो अघोरी भेजा होगा। वो देखा कि इतना बड़ा बृहद आयोजन में सब आमंत्रित है, लेकिन उसको मैंने निमंत्रण नहीं दिया, तो सम्मान पाने के लिए नारी का सहारा देकर के अपने पत्नी को भेजा है, ताकि मैं अपने बेटी को देखकर कदाचित बेटी के मोह में उस अघोरी को बुला लूं। असंभव। शिव महापुराण में इस कथा को विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। राम कथा में संक्षिप्त रूप से है बस, इसलिए आपको संक्षिप्त ही सुना रहा हूं। माता सती कहती है, तेरे जैसे शिवद्रोही के तेज से मेरा यह शरीर बना है, इसलिए तजी हो तुरत देह ते ही हेतु, इसलिए मैं इस देह का ही त्याग कर देती हूँ। इस प्रकार विचार करके भगवती पीले रंग के वस्त्र परिधान की, पट्टिकांबराधीना कलमंजर मंजरी, पीले रंग के वस्त्र परिधान करके भगवती भगवान नारायण जी के प्रार्थना की, शिव जी के नहीं, नारायण जी के प्रार्थना। क्या प्रार्थना की? गोस्वामी जी बता रहे हैं, मरत सती हरे सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। मरत सती हरि सन बर मांगा। सती मरते समय हरि अर्थात नारायण जी से वरदान मांगती है। और क्या वरदान मांगती है? मेरा जब भी जन्म हो भगवान महादेव के चरणों की दासी बनूं, शिव जी के चरणों के सेवा करूं, शिव जी के चरणों से प्रेम हो, ये वरदान मांगती है। और वरदान मांग के नख के अग्रभाग से पंचाग्नि का वर्ण करती है। उसी समय सती के शरीर जलने लगा, और जलते जलते सती के शरीर वहां पे धड़ाम से गिरा। जो लोग बुद्धिमान थे, जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग था, जो जानते थे कि अब क्या हो सकता है, बोले यहां से चला जाना उचित है। जिन जिन लोगों को महादेव के क्रोध का परिचय था, जो जानते थे महादेव का क्रोध क्या है, बोले यहां रुकेंगे तो हम मरेंगे, चलते हैं। बोले अब वो लोग वहां से भाग गए। जाते जाते और भी बाकी लोगों को बोलते थे, तुम लोग भी चलो रे, मरोगे नहीं तो। बोले कुछ नहीं होगा, देख लेंगे जो होगा। बोले देखोगे क्या, भोगोगे। बोले देखने का समय नहीं है, भोगने का समय है। बोले यहां से चलो। बोले महादेव तो शांत हैं, क्या उनको पता नहीं है क्या सती मर गए? वो तो महादेव हैं, वो शांत है, देखो ना फिर भी। बोले अरे मूर्खो, ये तूफान से पहले का संदाता है, भागो। बोले भागो यहां से। बोले
जो बुद्धिमान थे वो लोग चले गए, जो ज्यादा बुद्धिमान थे बोले देख लेंगे, वो लोग रुक गए थे, देखेंगे क्या, मरेंगे। अब सब गए। अब जाने के बाद जो लोग ज्यादा बुद्धिमान थे रुके थे। अगम्य नारदा, नारद जी पहुंचे कैलाश। महादेव का एक स्वभाव है, जानते तो वो सब हैं, जानते तो वो त्रिकालज्ञ हैं वो, लेकिन जब तक कोई आ करके प्रस्तुति ना दे दे उनके पास, ऐसा घटना घटित हो गया महादेव, तब तक के महादेव ये नहीं दिखाते हाँ मैं जानता था। बोले इंतजार कर रहे हैं कोई आके बताए, शांत बैठे हैं। उसी समय ना अगम्य नारदा, नारद जी पहुंचे, जा करके कहे प्रभु। भोले बाबा बोले हाँ बोलो नारद। नारद जी साइड में आ गए। भोले बाबा बोले क्या हुआ नारद? फिर नारद जी पीछे चले गए। भोले बाबा बोले क्या हुआ, पीछे क्यों चले गए नारद? बोले आप आगे देखो ना प्रभु, मैं पीछे से बताऊंगा। बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि जो बताने वाला हूं प्रभु। बोल के चुप हो गया। नारद जी मन में सोचता है जो बताने वाला हूं उसको बताने के बाद कहीं सामने मैं खड़े रहूंगा, बड़ाक से तीसरा नेत्र खुलेगा तो सबसे पहले सेंटर में वही रहूंगा। नारद जी कितने बुद्धिमान, पीछे से बताऊंगा प्रभु बोले, ताकि खुलेगा तो सामने कम से कम मैं नहीं रहूंगा, पीछे हल्ला बताओ। बोले प्रभु दक्ष के यज्ञ में माता सती देह त्याग कर दी प्रभु। जैसे भगवान महादेव सुने दक्ष के यज्ञ में सती देह त्याग कर दी, भगवान महादेव की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया, अविरल अश्रुपात होने लगे, अनवरत बिना रुके। भगवान महादेव एक अपने जंघा के ऊपर पैर को रख के बैठे हुए थे, नीचे किए जमीन में पटके। महीपादाघाता प्रजाति सहसा संशय पदम। पुष्पदंत नाम के गंधर्व लिखते हैं शिव महिम्न स्तोत्र में, जैसे पटके आकाश मार्ग से अग्नि वर्षा होने लगे, उल्का पिंड गिरने लगे, कहीं पे ज्वालामुखी प्रकट होने लगे, कहीं पे भूकंप आने लगे, चक्रवात चलने लगे। भगवान महादेव पागलों की तरह आसन सूंघ के यत्र तत्र यहाँ वहां दौड़ने लगे, अपने बालों को खींचने लगे, जमीन में अपने सिर को पटकने लगे, आर्तनाद होकर के रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, पागलों की तरह नृत्य करने लगे। और देखते देखते विचित्र तांडव नृत्य आरंभ किए भगवान महादेव सती के वियोग में। कैसे तांडव? शैल सोल सम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग के तरंग बाल विमल गाजे। लोचन है लाल लाल चंदन की घोर बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल मुकुटी बरसाजे। आज इसको पूरा गाएंगे राम, ठीक है मैं सोचता हूँ। शैल सोल सम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग के तरंग बाल विमल नीर गाजे। लोचन है लाल लाल चंदन की घोर बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल मुकुटी बरसाजे। मुंडन के कंठमाल विहसत हृदय कुशाल, स्फटिक जाल रुद्रमाल हरदयाल राजे। पम 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 डमरुबाज नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज याज तांडव नाचे, शंकर महाराज याज तांडव नाचे। सनकादिक सुर समाज प्रमुदित मन देवरा, सनकादिक सुर समाज प्रमुदित मन देवराज। पाणि मुनि मन विराज रिद्धि सिद्धिदानी, प्रथम सयोगकार वर्ग सर्व मुनि सार, अक्षर स्वर निराकार योग शेष स्वामी। कुटुकुटुकुम नामधार, कुटुकुटुकुम नामधार ब्रह्म को विचार सार। कुटुकुटुकुम नामधार वर्ग वर्ग को विचार, ब्रह्म को विचार सार हरदयाल राजे। बम 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 डमरुबाज नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज याज तांडव नाचे, शंकर महाराज याज तांडव नाचे। दादिलांग धिधिकट धिलांग,
विष्णु कमर बांधे स स ग ग ग स गम पगम पगम सगम वीणाधर नारद कर शारदया राधे आचारण और सिद्ध संग किन्नर अक्षर धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष नव परम चराजे डमरुराज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे शंकर महाराज आज तांडव नाचे शंकर महाराज आज तांडव नाचे बजाए ढोल माला सुर काल मारे देवी देवताओं में हाहाकार मचे हैं नटराज रूपधारी भस्म लगाई के महाकाल विकराल तांडव नाचे महाकाल विकराल तांडव नाचे जिसके जटाओं में भुजंग पुकार मारे जिसके जटाओं में भुजंग फुंकार मारे विकराल भाल पट्ट पर अग्नि धक धक चले देखो भूत प्रेतार बेतालों के साथ में महाकाल विकराल तांडव नाचे महाकाल विकराल तांडव नाचे महाकाल विकराल तांडव नाचे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी प्रणामधूरतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम अखांतकम गजांतकांतकांतमंतमंतकांतकम भजे जयश्वनित्रमित्रमत जंगमश्वसमनर्गमत्समत्पुरत्कराल धीमे शिव तांडव करते करते भोले बाबा अपने जटाकलाप को उखाड़े पृथ्वी में फेंके देखते ही देखते एक भयावह विचित्र पुरुष प्रकट हुए भोले बाबा कहे पुत्र तुम्हारा नाम वीरभद्र है जाओ पुत्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करो अपने त्रिशूल को वीरभद्र को दिए वीरभद्र अष्टभुजारोग धारण करके हाथ में खड़ग लेकर के शिव शासनतः शिवानुशासन भगवान महादेव के अनुशासन लेके दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के लिए चले जाने के बाद दक्ष शिवगण भी साथ में थे कुछ लोग प्रांगवांसन तोड़ दिए कुछ लोग भोजनालय तोड़ दिए कुछ यज्ञ कुंड तोड़ दिए अब वीरभद्र और दक्ष का युद्ध आरंभ हुआ युद्ध करते करते वीरभद्र दक्ष के सिर को मरोड़कर हवन कुंड में डाल दिए दक्ष यज्ञ विध्वंस वीरभद्र आए भगवान महादेव के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहने लगे ओंकारेश्वर त्रयंबकेश्वर जय शिव शंकर हरि वीरप्सु पति सुपूजितम मंत्र साधनम अरिष्ट हरणम मेघतयंक शुभा वीरभद्र भगवान महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किए कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहतम विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो
भगवान महादेव को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद भगवान महादेव बोले वीरभद्र सहित सारे शिवगणों को अपने स्थान में जाओ पुत्र। भगवान महादेव एकांत शांत मौन होकर बैठे थे। नारायण जी विचार के यज्ञ विध्वंस हो गया, जजमान भी मर गया। अब यदि जजमान रहेगा ही नहीं तो यज्ञ पूरा कैसे होगा? जजमान को जीवित केवल भगवान महादेव कर सकते हैं, क्योंकि मृत्युंजय केवल महादेव हैं जो मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबको लेकर के नारायण जी आए भगवान महादेव के पास, ब्रह्मा आदि सारे देवताओं को, और आकर के सब मिलके भोले बाबा के प्रार्थना करने लगे, भोले बाबा की स्तुति करने लगे, मनाने लगे भगवान महादेव को। पशूनां पतिं पापनाशं परेशां गजेन्द्रस्य कृतिं वसानां वरण्यां जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारि। महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विमुक्तं बभूषं विरूपाक्षमिन्वर्कवने श्रीनेत्रं सदानन्दनीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं कवीन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्करं भास्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। भोले बाबा का स्तुति किए। भोले बाबा सामने में नारायण को देखने से सब दुख भूल जाते हैं। उनके आंखों के सामने नारायण दिखना चाहिए। क्या विशुद्ध प्रेम है भगवान महादेव का। विचित्र स्नेही स्वजन, उसके स्वयं की पत्नी मरी पड़ी हुई है और उसी जगह में ले जाने के लिए आए हैं भगवान महादेव को, लेकिन सामने नारायण देख के महादेव बोले क्या इच्छा है नारायण? बोले दक्ष यज्ञ में जाना है और उसको पुनः जीवित करना है। प्रभु बोले जैसे इच्छा बना। आए दक्ष जीवन भर मैं करता था, एक बकरे के सिर के कामना किया, क्योंकि बकरी करता है मैं, और दक्ष में जोड़ने के बाद दक्ष भगवान महादेव की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और सब मिलकर के वहां जितने लोग थे यज्ञ के प्रधान देवता शिव जी को बनाए, और सब लोग मिलकर के भगवान शिव जी की आरती करने लगे। क्या आरती करते हैं? जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीशा शिव जय गिरिजाधीशा पालय नित्यं त्वां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ओम हर 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 महादेव। शिव डमरू नादयते अंगोष्ठां ज्वलिनादं लास्यकतां कुरुते ओम हर 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 महादेव। सब लोग मिलकर के भोले बाबा सर्वेश्वर भगवान महादेव के स्तुति किए। स्तुति करने के बाद सती के जले हुए शरीर को भोले बाबा अपने आगोश में लिए और पागलों की तरह यत्र तत्र सर्वत्र आकाश मार्ग में विचरण करने लगे। नारायण जी विचार किए इस प्रकार यदि भगवान महादेव घूमते रहेंगे तो पूरा सृष्टि का कार्य अव्यवस्था हो जाएगा। नारायण जी अपने चक्र को आदेश दिए, बोले जाओ चक्र सती के अंग को काटो। सती के शरीर कटते गए, 52 जगह गिरे, 52 शक्तिपीठ हुए, जिसमें 51 शक्तिपीठ भारत में है, एक हमारे भारत से, पहले तो वो भी भारत में था लेकिन अब वर्तमान में वो पाकिस्तान में है, भगवती हिंगोलाज। तो 51 शक्तिपीठ यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे तो कई जगह बताते हैं 108 अंग गिरे थे, 108 शक्तिपीठ बने, जिसमें 52 शक्तिपीठ को मुख्य माना गया। जो 51 हमारे 51 शक्तिपीठ भारतवर्ष के अंदर में है, जिसमें 4 शक्तिपीठ को तंत्र पीठ माना गया है। कौन कौन से 4 शक्तिपीठ? तारापीठ, जहां वशिष्ठ जी भगवती तारा की उपासना किए थे, उसको तंत्र विद्या का प्रबल पीठ माना जाता है। दूसरा दक्षिणेश्वरी काली, उसको तंत्र विद्या का प्रबल पीठ माना जाता है। और तीसरा जो है भगवती विमला, तीसरा भगवती विमला जो पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी के पास विराजमान है। जगन्नाथ जी के आने से पहले वहां माता विमला विराजमान थी। जगन्नाथपुरी से पहले उसका नाम था शाक तीर्थ।
जगन्नाथ जी पुरी से पहले उसका नाम था शाक तीर्थ, उसको विमला पीठ भी कहा जाता है। तो वह वो भी एक तंत्र पीठ है। और उसके बाद है भगवती नील पर्वत में विराजमान भासमान भगवती कामाक्षा। ये चार मुख्य तंत्र पीठ में गिनती आते हैं। तो भगवती के एक अंग गिरे हृम ब्रह्माणि ब्रह्मलोके वैकुंठे सर्वमंगलांद्राणि यमरातिम्बिक्यमालया कुबेर भुवने स्वाहा महानंदाग्ने कोड़े चवाय व्याप्रगवाहिनी नैत्यामृत दंतायसाने सुरधारणे पाताले विष्णु विरूपा सिंहले देव मोहिनी सुरसाच मृदीपे लंकाय भद्रकालिका रामेश्वरी से तुमंद बिमला पुरुषोत्तम बिंडजा बंगदेशे कामाक्षा नील पर्वते वाराणस्य अन्नपूर्णा गया छत्रगेश्वरी कुरुक्षेत्र भद्रकाली ब्रजे कात्यायनी पदा द्वारिकाया महामाया मथुराया महेश्वरी दक्षस्य दुहिता देवी दक्ष यज्ञ विनाशिनी रामस्य जानकी देवी रावण ध्वंस कारणे चंडमुंड वधे देवी रक्त बीज विनाशिनी भगवती। अब भोले बाबा सती को न पाकर के व्याकुल होकर के यत्र तत्र सर्वत्र सती के वियोग में भटकने लगे। अपने शिवत्व का त्याग कर दिए थे भोले बाबा, अपने ब्रह्मत्व का त्याग कर दिए थे और साधारण मनुष्य के भांति यहाँ वहां रोते रोते यहाँ वहां भटकते भटकते अंत में कैलाश में जाकर के निवास करने लगे। अब माता क्रोध में देह त्याग की थी तो भगवती भीषण भद्रकाली के रूप धारण करके हिमालय के श्रृंखला में जाकर के कठोर तपस्या करने लगी। उनके तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान महादेव, बोले वरम ब्रूहि वरदान मंगो देवी। भगवती कहती है वरदान देना चाहते हो तो वर बन जाओ प्रभु। भोले बाबा बोले सती के मरने के बाद तो हम सोचे नहीं थे दोबारा विवाह करेंगे और करेंगे भी तुमसे करेंगे जी। बोले इतना भयानक रूप काला प्रभाम कटाक्ष कुल भयदाम, कोई भी चाहता है हमारा भाई सुंदर रहे, तुम भद्रकाली। भगवती देवी पुराण के अनुसार सौम्य रूप धारण की। हे सुमन 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 सुमनोहर कांते युते श्रुत रजनी 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 करवक्त्र भृते श्रुणयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमरादिवृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते विजित सहस्त्र करैक सहस्त्र करैक सहस्त्र करैकन्ते कृतशूर तारग शंकर तारग शंकर तारग शूनुनुते शूरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजाप्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते ललना तथे तथे तथाभिनयोत्तर नृत्यरते कृतकुक दो देड़ दाड़ि गताल कुतुमल गान रते तुतुकुट तुतुट छन छन मृत ध्वनि धीरम तंग निराजयते जय जय हे महिषासुरमर्दनि। सब सहज स्वरूप धारण की मोहनी स्वरूप, उस स्वरूप को देख के भोले बाबा बोले हाँ हाँ यही स्वरूप से हम विवाह करेंगे। बोले भगवती बोले अब हम पिछले बार हमारे पिताजी ठीक नहीं थे, बोले इस बार नाक वाले की बेटी बनेंगे। बोले रामचरितमानस के अनुसार तेहि कारण ही मगिरे गृह जाए तेहि कारण ही मगिरे गृह जाए जन्मे पार्वती तन पाई। भगवती हिमालय के यहाँ जाती है और हिमालय के यहाँ जाकर के पार्वती के रूप में जन्म ली। जैसे भगवती का जन्म हुआ देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े धुंधुभी भेरी सहनाई बजाने लगे, जय शब्दा नमः शब्दा शंख शब्दा तथा बचा जय जयकार ध्वनि होने लगे। आकाश मार्ग से मंद मंदर जगुर जलधारा मंद मंद जल की धारा गिरने लगी। तीन प्रकार के पवन एक साथ प्रवाहित होने लगे, बहई सुहावन त्रिविध समीरा। क्यों? क्योंकि आज आदि शक्ति सर्वेश्वरी भगवती यदा यदा वादादानवत्ता भविष्यते तदा तदा दर्याहि करिष्याम करि संशय। सर्वेश्वरी मूलतम प्रकृति भगवती शिवा कन्या के रूप में हिमालय के घर में जन्म ली है। देवता लोग जय घोष करने लगे। कहा तो माता तोरे आना मन जन मन कहा लिए हो अवतारे। कहा तो माता तोरे आना मन जन मन कहा लिए हो अवतारे। कहा तो माता तोरे आना मन जन मन कहा लिए हो अवतारे। कहा तो माता तोरे अन मन जन मन कहा दिए हो अवतारे। ये हो हिंगोला तोरे अन मन जन मन मन कपूरी अवतारे। हिंगोला
हुआ, देवता लोग जय घोष किए, एक एक ऋषि मुनि आए, एक एक ऋषि, जो ऋषि आते थे अपने अनुरूप देवी का एक नाम देते थे। कोई बोलते थे अत्यंत गौर वर्ण है इसलिए इनका नाम होगा गौरी, कोई बोलते थे शंकर की प्रिया होगी इसलिए इनका नाम होगा शंकरी। सब लोग अपने अपने अनुसार भगवती के नामकरण किए। धीरे धीरे भगवती बड़ी होने लगी। एक दिन की बात है, नारद जी आए। नारद जी आने के बाद नारद जी की पूजा किया गया। बोले द्वार में हमारे संत आए हैं, भी नारद जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं नारद जी। नारद जी सात्वक तंत्र पंचरात्र भक्ति के रचयिता हैं, जिसमें 64 भक्तियों का निरूपण किए हैं। तो नारद जी आए, नारद जी का स्वागत हुआ, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके चरणोदक लिए, उनके चरण का जल पूरे महल में सिंचन किए। अब उसके बाद उस कन्या को ला करके नारद जी को दिखाए। तो नारद जी को बोले नारद जी इनका हाथ देखो ना, इनका भविष्य बताओ, इनका भविष्य क्या है। तो नारद जी उनके हाथ देखे। हाथ देखने के बाद नारद जी अब भविष्य बताने लगे आदि शक्ति के। नारद जी भविष्य बताते हुए कहे, पहला शब्द नारद जी का, इनका जो पति होगा वो त्रिभुवन पति होगा। बोले हिमालय का दिमाग खराब। कोई यदि आपको आके बोले कि जो तुम्हारे बेटी का पति है वो सबका पति होगा, है? कोई भी पिता का दिमाग खराब हो जाएगा। बोले बाबा जगत पति हैं, वो आपके भी पति हैं और आपके पति के भी पति हैं, जगत पति है भगवान सर्वेश्वर से। तो बोले जो इनके जो पति होगा वो त्रिभुवन पति होगा, किसी से भय खाने वाला नहीं, संसार उसके अधीन, अत्याधिक क्रोधी, अत्याधिक सौम्य, सहज स्वभाव, उसके रहने के लिए घर घाट का ठिकाना नहीं, कोई एक निर्धारित स्थान में कभी वो नहीं पाए जाएंगे। भूत प्रेत बेतालों के साथ में वो निवास करने वाले होंगे। क्या क्या बताऊं पर्वतराज। हिमालय रोने लगे। नारद जी रोते हुए देखे, बोले रुको रुको रुको, ये जो कुछ बताया हूं ये सब भगवान महादेव से मिलता गुण है। बोले तुम्हारे बेटी के पति स्वयं भगवान महादेव बनने वाले हैं, घबराओ मत। लेकिन महादेव को पाना बहुत कठिन है हिमालय, और अभी पति रूप में पाना, उसके लिए इसको अभी से तपस्या करना पड़ेगा, तब जाकर के महादेव इसको पति के रूप में प्राप्त होंगे। माता पार्वती को षडाक्षर मंत्र की दीक्षा नारद जी दिए। माता पार्वती के कुंवारी पना के गुरु भी नारद जी हैं। उस मंत्र की दीक्षा दिए। बोले बेटी इस मंत्र को जपो, इस मंत्र को जपने से सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न होंगे और तुमको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। माता पार्वती बचपना से ही शिव जी को पाने के लिए पति रूप में कांत भाव से भगवान महादेव के उपासना करने लगी, महादेव के साधना करने लगी। याज्ञवल्क्य जी कहे भारद्वाज जी आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलमल विध्वंसे प्रथम दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। स्नेही स्वजन आज कथा का विश्राम यहीं पर लिया जा रहा है।